नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th जो एग्ज़ाम 17 फरवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की साइंस का, उसका मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है 1 से 80 तक उसके क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अहम भूमिका होता है किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स का परसेंटेज जो होता है बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा। क्वेश्चन जो है 2 है कि डीजल का उपयोग होता है, ठीक है। डीजल का उपयोग होता है, ये चीज़ देखना है। डीजल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो डीजल का हम लोग उपयोग में करते हैं कहाँ? भारी वाहनों में करते हैं, रेल के इंजनों में करते हैं और विद्युत उत्पादन में भी करते हैं हम लोग डीजल का उपयोग। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को किस रूप में चेंज करता है? तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसीलिए सौर सेल को छत पर लोग लगाते हैं कि उससे जो है हमें विद्युत मिले, आसानी से पंखा, फैन, टीवी वगैरह हम चला सके, ठीक है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोना की परमाणु संख्या जो है वह कितनी होती है? तो वह होता है 79, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन जो है इसमें से बताना है कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो वह हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑक्सीजन की संयुक्ता। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अम्लीय जो मान होता है 7 से नीचे होता है। यह आप कन्फर्म नहीं, ठीक है। 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 रहेगा तो वह उदासीन होता है। तो यहाँ पर वो अम्लीय वर्षा के बारे में बोल रहा है कि वो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी जब डंक मारती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसको बोलते हैं क्या? मिथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? मिथनोइक अम्ल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कौन सा संवहन ऊतक है। तो वह हो जाएगा क्या? बी और सी, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम दोनों जो है क्या होता है? संवहन ऊतक है, फ्लोएम एवं जाइलम। क्वेश्चन 10 है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो यह हो जाएगा कितना नंबर? परासरण। परासरण द्वारा करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो परासरण द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य की ग्रंथि सबसे बड़ी यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 12 कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम। कौन जो है शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? तो उसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर को हम देखते हैं किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में शारीरिक जो परिवर्तन होता है उसका क्या कारण होता है? एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो होता है महिला में पाया जाता है, मतलब लड़की में पाया जाता है, लड़का में पाया जाता है। इसलिए ए और बी दोनों होता है।
एक को याद करना है टेस्टोस्टेरोन जो बच्चा में लड़का में पाया जाता है, दूसरा होता है लड़की के लिए एस्ट्रोजन। ठीक है, इसी से जो है बच्ची मतलब कि कोई भी लड़का हो लड़की हो उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 होता है। ठीक है, रक्त क्या है, ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, रक्त के बारे में पूछता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक क्या है, ऊतक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया था। 17 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ठीक है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है। 18 नंबर में क्या हो जाएगा, 18 में है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रभावित करती है तो गतिशील कण क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है। ओम का रासायनिक ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। V बराबर आई आर होता है ओम का नियम, यही होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या हो जाता है, आई आर होता है ओम के नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 19। ओम का नियम बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, छोटा होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना रहता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना रहता है, टंगस्टन का। और वहीं अगर हीटर का बोलेगा तो नाइक्रोम का बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो धारा का परिणाम में वृद्धि करना, धारा का परिणाम में वृद्धि करना। ठीक है, उसके बाद दिया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, 24 नंबर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब कितना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं किसको, 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि शोषण के अंतिम उत्पाद है, शोषण के अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो शोषण के अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है। ठीक है, और 26 नंबर को हम देखते हैं। 26 नंबर में क्या कहता है, 26 नंबर में देता है कि दांत का सबसे ऊपरी परत है, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इनामेल कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वह छोटी आंत होता है। ठीक है, छोटी आंत बहुत ही लंबा होता है। परागण कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागण कण जो होता है किसके अंदर बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, परागण कण जो होता है पराग कोश में बनता है। ठीक है, 29 में दे रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो ये बी नंबर हो जाएगा, जाइलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जाइलम में। आरबीसी की जीवन जो अवधि होता है, रेड ब्लड का जो अवधि होता है कितने दिन का होता है, तो वह होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर पूछता है तो वह न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि अंडाणु निषेचित होता है क्या चीज़ में, अंडाणु निषेचित होता है क्या चीज़ में होता है, तो फैलोपियन नालिका में होता है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 33 को देखते हैं। 33 में कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। 33 में कहता है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो डी नंबर होता है
ऑक्सीटोसिन होता है। 24 है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? नर प्रजनन अंग फूल में क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। 35 में निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन जो होता है किसमें नहीं होता है? ईस्ट में। ईस्ट में नहीं होता है द्विखंडन। किस में नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है। 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? 37 में अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। 38 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 में है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। 40 में है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या ट्राफोस्फीयर। किस में पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनता है तो उसको धातु हम कहते हैं। ठीक है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या करते हैं? विद्युत लेपित करना, गैल्वेनीकरण करना, संक्षारण करना, विद्युत अपघटन करना। क्या होता है? तो यह आपका हो जाएगा कितना नंबर? गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने का मतलब होता है गैल्वेनीकरण। क्यों किया जाता है? क्योंकि लोहा जो खराब हो जाता है उससे बचने के लिए उसको लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है सहसंयोजी यौगिक होता है? सहसंयोजिक यौगिक बताना है। कौन होता है? सहसंयोजिक यौगिक बताना है कि कौन होता है। तो यह हो जाएगा मीथेन, CH4 को कहा जाता है। ठीक है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 15 कैरेट। किस कैरेट का बनाया जाता है सोना? तो 22 कैरेट का सोना बनाया जाता है। ठीक है, उन्हें 22 कैरेट के सोना से आभूषण को बनाया जाता है। इस चीज़ को पूछा है कि आभूषण किस, तो 22 कैरेट के सोना से हम आभूषण को, गहना को बनाते हैं, कान में के, नाक में के, जो भी हो। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व बताना है कौन सा है? उत्कृष्ट तत्व जो होता है वह आर्गन। उत्कृष्ट तत्व कौन सा है? आर्गन है। 46 में देता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। ठीक है, 47 में क्या बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ जल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 48 में है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना क्या होता है? बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। V नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन 50 में क्या दिया है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? इसमें से बताना है कि भस्म कौन नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड को भस्म नहीं किया। जास्ता का अयस्क क्या होता है? 51 में है कि जास्ता का अयस्क क्या होता है? तो जिंक ब्लेड होता है। जास्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। 52 में है कि सिलिकॉन है। एक सिलिकॉन क्या है? धातु है। धातु है, धातु है, मिश्र धातु है, क्या है? तो उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो नाइट्रोजन। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल बुलाते हैं। फार्मिक अम्ल उसको बोलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी आकरण के लिए, तो इनमें से सभी है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश सब चाहिए। ठीक है, स्वपोषी के लिए।
उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, ई नंबर हो जाएगा। तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। पारदर्शक से देख सकते हैं, अपारदर्शक से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो पारभाषक होते हैं उसे धुंधला धुंधला हम देखते हैं। तो वही बोलता है कि अगर तेल लगा हुआ कागज है तो वो क्या कहलाता है, क्या होता है वो, ठीक है। तो वो हो जाएगा पारदर्शक हो जाएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कितना बार बताया गया कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है जिसको डायोप्टर बोला जाता है, ठीक है। 59 है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में एक समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए बी होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। प्रकाश की चाल बताना है तो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, हर एक जगह प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 60 में है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। 61 में कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 61 में, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत के अच्छा चालक बताना है कि अच्छा चालक क्या होता है, तो वह हो जाएगा चांदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है क्या चीज़ का? तो जास्ता का बना रहता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जास्ता का। 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन, 1 जूल का मान बताएं। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है। वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है। और 66 नंबर में है कि ब्यूटेन के कितने समवायवी संभव है? समवायवी कितना संभव है ब्यूटेन का? तो यह C3 हो जाएगा, 3 गो संभव है। 67 कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वरीकरण का आधार क्या है? तो वह D नंबर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं अमोनिया के नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बताना है। नाइट्रोजन NH, अमोनिया NH3 होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें होता है, तो वही पूछ रहा है कि इसके परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो 1.3 होता है, क्योंकि अमोनिया को NH3 लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन तो 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, ठीक है। 69 में कहता है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? ये बताना है, कमरे का ताप पर कौन जो है द्रव्य है? तो एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव्य है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूपक है? 71 नंबर में कार्बन का अपरूपक पूछ रहा है, तो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, यह तीनों होता है, कार्बन का ही होता है, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 72 दिया है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु यह समवायवी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना, 73। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण को हम प्रयोग में लाते हैं? तो अवतल दर्पण को लाते हैं, C नंबर हो जाएगा।
74 में कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो यह हो जाएगा बैंगनी का। 75 में दिया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? अनंत होती है। ए नंबर में हो जाएगा। 76 में कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के समान आकार के बने? तो कब कहाँ रखा जाएगा? 76 नंबर में। इसमें जो होता है वक्रता केंद्र पर आप रखिए वस्तु को। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? किस कारण से जो है तारे टिमटिमाते रहते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे आपके टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, मतलब कितने समय तक वो चीज़ आपके 1/16 हो जाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आवर्धित होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 80। तो 80 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन जो है बराबर होता है V/A होता है। ए नंबर हो जाएगा। इस तरह हमने जो है 2021 में जो फर्स्ट पाली में साइंस का जो ऑब्जेक्टिव सवाल हुआ था 1 से लेकर 80 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको समझा दिया। इस तरह जो है 2011 से लेकर 2024 में पूछे गए सवाल को मैथ हो या साइंस हो, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।